वेलकम टू आरबीसी स्टडी। स्वागत है आपका आरबीसी स्टडी में। आइए कुछ जानते हैं आज नया। कितने ग्रह होते हैं, कौन कौन सा ग्रह होते हैं और कौन सा अपने अक्ष पे कितना देर में घूमते हैं। ठीक है, पहला हमारा है सूरज। हम सब जानते हैं कि सूर्य का सब चक्कर लगाते हैं, सब ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। बुध हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, शनि हो, अरुण वरुण कोई भी। स्टार्ट करते हैं बुध से। देखिए, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। अब बुध जो छोटा है तो और सबसे नज़दीक है, सूरज के सबसे नज़दीक में है बुध, तो ये सूरज का सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। और सबसे लेट चक्कर लगाता है वरुण, सबसे लास्ट में है, सबसे दूर है, तो सबसे लेट चक्कर लगाता है। घूर्णन की बात करें तो सबसे जल्दी घूमता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे जल्दी अपने अक्ष पे घूम जाता है, 9.5 घंटा करीब। और शुक्र सबसे लेट घूमता है, ये करीब 1 वर्ष लगा देता है अपने अक्ष पे घूमने में। तो इसको ये सबसे लेट घूमता है और बहुत स्लो घूमता है। एक चक्कर लगाने में करीब उसको सूरज का 1 वर्ष लग जाता है। और अपने अक्ष में घूमने में भी, अपने अक्ष में जो घूर्णन करेगा ये, तो इसको करीब 1 साल लग जाता है। अब ये उसके बाद बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी। पृथ्वी तो हम लोग जानते ही है, ये 24 घंटा, करीब 24 घंटा में एक चक्कर लगा देती है अपने अक्ष पे जो घूमती है। और सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन, माने 1 साल करीब लग जाता है। 365 दिन 6 घंटा, लेकिन 6 घंटा छोड़ते हैं, 1 वर्ष लग जाता है। उसके बाद है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि। शनि के पास मान्यता प्राप्त है, शनि जो है इसके पास मान्यता प्राप्त है और इसके पास 7 छल्ले हैं। इसके बाद सबसे कम घनत्व है शनि का, मतलब वजन बहुत कम है इसका, ये पानी में भी तैर सकता है। वरुण, वरुण उल्टा घूमता है, अरुण उल्टा घूमता है और इधर शुक्र उल्टा घूमता है। जैसे कि मान लो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है तो वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। वरुण तो है लास्ट, उसका सबसे लेट चक्कर लगाता है। अब हम लोग जानते हैं किसका कलर क्या है। बुध, बुध का कलर है ग्रे। शुक्र ग्रीन में, शुक्र का कलर ग्रीन आता है। पृथ्वी ब्लू होती है। मंगल ऑरेंज समझ ले, ऑरेंज। बृहस्पति भी ऑरेंज, शनि गोल्ड, अरुण और वरुण ये ब्लू होते हैं, ग्रीन ब्लू, थोड़ा ग्रीन ब्लू होते हैं। ये तो रहे हमारे ग्रह, इनके नाम हुए। अब हम लोग देखते हैं कि बीच में ये काला काला जो दिख रहा है, ये सब मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है लो सब, ये क्षुद्र ग्रह है।
इसी से उल्का गिरती है। उल्का पिंड जो होता है, उल्का बारिश से तारा तारा टूटता है, तो इसी के कारण से होता है। ये बीच में जो छोटा छोटा है ना, दिखने में छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। होता क्या है कि मंगल खींचता है इसको। ये क्या है, मंगल अपने साइड खींचता है, बृहस्पति अपने साइड, ये दोनों खींच के आपस में इसको रखे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह मंगल खींचता है और खींच के मान लो ये आगे चला गया, ये खींचा यहाँ से और यहाँ से ये आगे चला गया, यहाँ से गिरेगा ये। अब क्या होगा, अगर खींच लिया आगे चला गया तो अब ये कहाँ गिरेगा, इसके बाद कहाँ, ये पृथ्वी, ये डायरेक्ट आके पृथ्वी पे गिरेगा। अगर छोटा हुआ तो पृथ्वी पे आते आते जल जाएगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल का एक परत है, करीब 600 किलोमीटर तक ऊंचा परत है। इसमें आते आते घर्षण से ज़्यादातर तो ये जल ही जाते हैं, क्षुद्र जो छोटा छोटा ग्रह होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा हुआ तो वो तो नहीं जलेगा, वो आएगा तो बहुत हानि कर देता है। जहाँ भी गिरा वहाँ तो धंसा ही देगा, झील बना देता है। एक बार महाराष्ट्र में गिरा था, वहाँ लोनावला झील बन गया। ये बहुत बड़ा होता है, जहाँ गिरेगा वहाँ एकदम धंसा ही देता है। और पृथ्वी जिस साइड घूमती है, मान लो पूरब पश्चिम से पूरब साइड घूमती है, उसी साइड अगर ये आया, उसी साइड अगर उल्का गिरा तो उल्का पिंड कहते हैं उसको। रास्ते में है तो उल्का हो गया, और गिर गया तो उल्का पिंड। समझे? तो ये जितना तारा टूटता है, ये क्षुद्र ग्रह की वजह से ही ये थोड़ा थोड़ा आके गिरता है। अब मान लीजिए यहाँ से मंगल खींचा और ये पृथ्वी पे आके गिरा, लेकिन पृथ्वी भी अगर यहाँ से घसक गई, पृथ्वी भी अगर घसक गई तो फिर ये कहाँ गिरेगा, तब तो डायरेक्ट ये आके अब शुक्र पे गिरेगा, शुक्र ग्रह पे, शुक्र पे गिरेगा। देखते हैं ना, बहुत शुक्र पे बहुत गड्ढा गड्ढा है, बहुत गड्ढा गड्ढा, क्योंकि जो भी इधर से गिरता है धाम धाम, क्योंकि पृथ्वी के पास तो वायुमंडल का लेयर भी है, लेकिन शुक्र के पास नहीं है। CO2 है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ से पृथ्वी अगर हट जाती है तो डायरेक्ट आके शुक्र पे गिरता है। शुक्र पे बहुत गड्ढा है, बहुत। अब रहा बुध। मान लीजिए अगर यहाँ से खींचा, पृथ्वी भी अपने एक अक्ष से घसक गई और शुक्र भी खसक गया, तो अब ये कहाँ गिरेगा, डायरेक्ट बुध पे, डायरेक्ट ये बुध पे गिरता। तो सबसे ज़्यादा गड्ढा बुध पे है, क्योंकि ये जो अगर हट गई तो इस पे कोई परत नहीं है, वायुमंडल का कोई भी दबाव नहीं है, डायरेक्ट शून्य है। तो कोई भी आता है तो धाप धाप इसी पे गिरता है। तो बुध पे कोई सुरक्षा कवच नहीं है। हम लोग इधर रहते हैं। अब इधर देखेंगे शनि अरुण वर्ध, उधर तो हम लोग है ही नहीं, तो फिर उधर क्या देखना, अपने तो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के बारे में ही सोचते हैं। तो हम लोग समझ गए, बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सबसे जल्दी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वरुण सबसे लास्ट में चक्कर लगाता है। सबसे जल्दी अपने अक्ष पे घूमने वाला बृहस्पति, जो सबसे जल्दी अपने आप घूम जाता है करीब 9.5 घंटा में। पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटा लगता है, सूरज का चक्कर लगाने में 1 वर्ष लग जाता है। ये हमारा ग्रह के कुछ जानकारी थी। हम इसमें कुछ भूलने वाली नहीं है। सूर्य है
बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, अरुण वरुण। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए खाली आँख से, मतलब कोई दूरबीन नहीं रहेगा, खाली आँख से हम लोग कितने ग्रह को देख सकते हैं? खाली आँख से तो देखिए, खाली आँख से ये लास्ट में जो ग्रह है अरुण और वरुण, ये हम नहीं देख सकते इनको, खाली आँख से इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत बहुत दूर होते हैं ये, तो इनको हम नहीं देख सकते। अब कितना बचे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, 6 ग्रह। तब खुली आंखों से हम लोग कितने ग्रह को देख सकते हैं? मान लो 6 है तो 6 को देख सकते हैं, लेकिन 6 है तो 6 को हम लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एक पे तो हम लोग ऑलरेडी खड़े हैं, इस पे तो खड़े ही हैं। अब बचा कितना? इधर शुक्र बुध 2, इधर मंगल बृहस्पति और शनि 3। ठीक है, खुली आंखों से हम लोग 5, 3 और 2, 5 ही ग्रह को देख सकते हैं, क्योंकि एक पे तो ऑलरेडी हम लोग हैं और दूसरा वो बहुत दूर है, तो इसको हम लोग देख नहीं सकते। आई होप कि ये जानकारी आप लोग को साधारण भाषा में अच्छी लगी होगी। ये सिर्फ साधारण भाषा में समझाने के लिए इसको हमने बनाया। ओके, जय हिंद।